Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 30 most important English to Hindi words plus sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. स्टूडेंट्स तो आज का हमारा टॉपिक है 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश टू हिंदी शब्द करने वाले इस वीडियो में हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो कुछ इस टाइप से आपके वर्ड रहेंगे। वीप, वीप का मतलब होता है रोना, लॉफ मतलब हंसना, हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मतलब ठंडा, हार्ड मतलब मुश्किल या कठोर। तो इस टाइप से आपके वर्ड रहने वाले हैं। तो हमारे साथ आइए कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका वर्ड नेक्स्ट। आइए स्टूडेंट तो बात करते हैं आपका फर्स्ट वर्ड को लेकर। फर्स्ट वर्ड है आपका वीप, WEEP। वीप, वीप का मतलब होता है रोना। अब सेंटेंस है आपका द साइट मेड मी वांट टू वीप। इसका हिंदी वाक्य हो जाता है इस दृश्य को देखकर मुझे रोना आ गया। मीनिंग देखिए, द साइट मेड मी वांट टू वीप। इसका कहने का मतलब क्या है? द साइट मेड मी क्या होता है? साइट मतलब होता है दृश्य को देखकर, मी मतलब होता है मुझे, वांट टू वीप मतलब रोना आ गया। अब यहाँ पे देखिए, वीप का मतलब भी रोना होता है और आपके क्राई का मतलब भी रोना होता है, लेकिन इन दोनों के रोने का जो मतलब है और यूज़ है ये दोनों का अलग होता है। ध्यान दीजिए, वीप जो होता है वो हल्का फुल्का रोने के लिए यूज़ होता है वीप। जैसे कोई थोड़ा बहुत रो रहा है तो उस जगह पे आप इंग्लिश के वाक्य में वीप का यूज़ करेंगे। और अगर कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? क्राई वर्ड यूज़ करेंगे। क्राई का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से रोना। तो ये था आपका सेंटेंस। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका लॉफ, LAUGH। लॉफ, लॉफ का मतलब होता है हंसना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ सो फनी, ही ऑलवेज मेक्स मी लॉफ। इसका हिंदी वाक्य है वह इतना मजाकिया है कि वह मुझे हमेशा हंसाता रहता है। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, सो का मतलब होता है बहुत या इतना कह सकते हैं, फनी का मतलब मजाकिया, ही का मतलब होता है वह, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, मेक्स मी लॉफ का मतलब होता है हंसाता रहता है। तो ही इज़ सो फनी, ही ऑलवेज मेक्स मी लॉफ। वह इतना मजाकिया है कि वह हमेशा हंसाता रहता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हॉट, HOT, हॉट। हॉट का मतलब होता है गर्म। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। इसका कहने का हिंदी वाक्य है जब लोहा गर्म हो तो उस पर चोट करो। जब लोहा गर्म हो तो उस पर चोट करो। मीनिंग देखेंगे, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? चोट देना। आयरन का मतलब होता है लोहा। वाइल का मतलब, वाइल इट इज़ हॉट मतलब होता है गर्म हो तो उस पर चोट दो। तो स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट, जब लोहा गर्म हो तो उस पर चोट करो। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोल्ड, COLD, कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रियली कोल्ड लास्ट नाइट। इसका हिंदी वाक्य है पिछले महीने बहुत ठंड थी। मीनिंग देखेंगे, इट का मतलब होता है यह, वॉज का मतलब होता है थी, रियली का मतलब होता है बहुत, कोल्ड का मतलब होता है ठंड, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात या आखिरी रात कह सकते हैं। इट वॉज रियली कोल्ड लास्ट नाइट, पिछले महीने बहुत ठंड थी। नेक्स्ट वर्ड है आपका सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल या कह सकते हो आप लोग नर्म। ध्यान दीजिए, कोमल या नर्म। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ सॉफ्ट वॉइस। उसकी आवाज़ मधुर है। मीनिंग देखिए, शी का मतलब होता है वह, हैज़ का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक, सॉफ्ट का मतलब होता है मधुर। कोमल भी कह सकते हो, नरम भी कह सकते हो और मधुर भी कह सकते हो। वॉइस का मतलब होता है आवाज़। तो शी हैज़ अ सॉफ्ट वॉइस, उसकी आवाज़ मधुर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिक्स्थ, हार्ड, HARD। हार्ड, हार्ड का मतलब होता है मुश्किल। फॉर एग्जाम्पल, द चेयर फेल्ट हार्ड एंड अनकम्फर्टेबल। इसका हिंदी वाक्य है कुर्सी कठोर और असुविधाजनक लग रही थी। मीनिंग देखिए, द चेयर का मतलब होता है कुर्सी, फेल्ट हार्ड का मतलब होता है कठोर, एंड अनकंफर्टेबल का मतलब होता है असुविधाजनक, एंड का मतलब होता है और। तो द चेयर फेल्ट हार्ड एंड अनकंफर्टेबल, कुर्सी कठोर और असुविधाजनक लग रही थी। नेक्स्ट वर्ड है आपका गॉड, GOD, गॉड। गॉड का मतलब होता है भगवान। ध्यान दीजिए, गॉड, गॉड का मतलब होता है भगवान या कह सकते हैं आप ईश्वर भी कह सकते हैं। ईश्वर का मतलब भी होता है भगवान, सॉरी, ईश्वर का मतलब भी होता है गॉड और भगवान का मतलब भी होता है गॉड इंग्लिश में। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। गॉड हैव मैरिज ऑन अस, गॉड हैव मैरिज ऑन अस। इसका मतलब है भगवान हम पर दया करे। मैर्सी मतलब होता है दया करना। मीनिंग देखेंगे,
मीनिंग है आपके क्या कहते हैं, गॉड का मतलब तो आपको पता है भगवान होता है, हैव का मतलब होता है पास, और मैरिसी मतलब होता है दया, ऑन मतलब होता है पर, अस मतलब होता है हम। गॉड हैव मैरिसी ऑन अस, भगवान हम पर दया करे। तो आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड, इसी तरीके से हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉप, DROP, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है बूंद। फॉर एग्जाम्पल, बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप दैट प्लेट। इसका हिंदी वाक्य है ध्यान रखें कि वह प्लेट गिर ना जाए। ध्यान रखें कि वह प्लेट गिर ना जाए। तो सेंटेंस देखिए, बी केयरफुल का मतलब होता है ध्यान रखें, नॉट का मतलब होता है ना, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद या वैसे तो बूंद है, दैट प्लेट का मतलब होता है प्लेट में। तो बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप दैट प्लेट, ध्यान रखिए कि वह प्लेट गिर ना जाए। नेक्स्ट वर्ड है आपका होम, HOME, होम। होम का मतलब होता है घर। फॉर एग्जाम्पल, देयर्स नो प्लेस लाइक होम। घर जैसी कोई दूसरी जगह नहीं होती। घर जैसी कोई दूसरी जगह नहीं होती। मीनिंग देखिए, देयर्स का मतलब होता है वहाँ, नो का मतलब होता है नहीं, प्लेस का मतलब होता है जगह, लाइक का मतलब होता है पसंद, होम का मतलब होता है घर। देयर्स नो प्लेस लाइक होम, घर जैसी कोई दूसरी जगह नहीं होती। नेक्स्ट वर्ड है आपका जोक, JOKE, जॉक। जोक का मतलब होता है चुटकुला। तो फॉर एग्जाम्पल, इट्स जोक, इट्स जस्ट अ जोक, यह सिर्फ एक मजाक है। इट्स जस्ट अ जोक, यह सिर्फ मजाक है। मीनिंग देखेंगे, इट का मतलब होता है यह है, लेकिन ये एस जो लगा है ये आपका कॉन्ट्रैक्शन में लगा है, इसीलिए आपको हिंदी में लास्ट में आपको है का यूज़ करना है। जस्ट का मतलब होता है सिर्फ, ए का मतलब होता है एक, जोक का मतलब होता है मजाक। इट्स जस्ट अ जोक, यह सिर्फ एक मजाक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे 11th, नो, NO, नो। नो का मतलब होता है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग। देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग, इसका हिंदी वाक्य सीखने का कोई अंत नहीं है। सीखने का कोई अंत नहीं है। मीनिंग देखिए, देयर का मतलब होता है वहाँ, इसका मतलब होता है, नो का मतलब होता है नहीं, एंड का मतलब होता है अंत, लर्निंग का मतलब होता है सीखने, टू का मतलब होता है को या का। देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग, सीखने का कोई अंत नहीं होता। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोस्ट, MOST, मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स ऑफर फ्री डिलीवरी। इसका हिंदी वाक्य है अधिकांश भारतीय रेस्तरां निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा देते हैं। देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट्स का मतलब क्या होता है, रेस्तरां। रेस्टोरेंट्स का मतलब होता है रेस्तरां। और भी मीनिंग देखेंगे, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, इंडियन का मतलब होता है भारतीय, ऑफर फ्री डिलीवरी का मतलब होता है निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। तो मीनिंग हमने देख लिया है, मोस्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स ऑफर फ्री डिलीवरी, अधिकांश भारतीय रेस्तरां निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा देते हैं। सुविधा मतलब होता है आपकी फैसिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है आपका लो, LAW, लॉ। लॉ का मतलब होता है कानून। फॉर एग्जाम्पल, द लॉ नीड टू बी आर रिफॉर्म्ड, कानून में सुधार की ज़रूरत है। मीनिंग देखिए, द लॉ का मतलब होता है कानून, नीड्स का मतलब होता है ज़रूरत, टू का मतलब होता है कि, बी रिफॉर्म्ड का मतलब होता है सुधार, रिफॉर्म्ड का मतलब होता है सुधार। द लॉ नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड, कानून में सुधार की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका हट, HUT, हट। हट का मतलब होता है झोपड़ी। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट अ हाउस बट अ ग्लोरीफाइड हट, यह एक घर नहीं बल्कि एक भव्य झोपड़ी है। यह एक घर नहीं बल्कि एक भव्य झोपड़ी है। मीनिंग देखिए, इट्स का मतलब होता है यह या है, नॉट का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब होता है एक, हाउस का मतलब होता है घर। होम और हाउस दोनों का मतलब होता है घर, बट का मतलब होता है किंतु या परंतु। ए का मतलब आपको पता चल गया, एक होता है। ग्लोरीफाइड का मतलब होता है भव्य, हट का मतलब होता है झोपड़ी। इट्स नॉट अ हाउस बट अ ग्लोरीफाइड हट, यह घर नहीं बल्कि एक भव्य झोपड़ी है। 14 वर्ड है आपका फील्ड, FIELD, फील्ड। फील्ड का मतलब होता है मैदान। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है आपका द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी खेत में चर रहे हैं। मवेशी क्या चीज़ है यहाँ पे, द कैटल आर, द कैटल मतलब मवेशी, ग्रेजिंग मतलब होता है चर, आर का मतलब होता है इन द फील्ड मतलब होता है चर रहे हैं खेत में। फील्ड के लिए आप खेत यूज़ करेंगे, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी खेत में चर रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका, नेक्स्ट वर्ड है सन,
SON सन, सन का मतलब होता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल हिज सन इज लर्निंग टू मल्टीपल एंड डिवाइड, उसका बेटा गुणा करना और भाग करना सीख रहा है। उसका बेटा गुणा करना और भाग करना सीख रहा है। मीनिंग देखिए, हिज सन का मतलब होता है उसका बेटा, इसका मतलब होता है लर्निंग का मतलब होता है सीख, टू का मतलब होता है का, मल्टीपल एंड डिवाइड का मतलब होता है गुणा करना और भाग करना। मल्टीपल का मतलब होता है गुणा करना और डिवाइड का मतलब होता है भाग करना। तो ही सन इज लर्निंग टू मल्टीपल एंड डिवाइड, उसका बेटा गुणा और भाग करना सीख रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डॉटर, DAUGST या डॉटर। डॉटर का मतलब होता है बेटी। फॉर एग्जाम्पल माई डॉटर इज़ वेरी डियर टू मी, इसका मतलब होता है मेरी बेटी मुझे बहुत प्रिय है, मतलब बहुत पसंद है। मीनिंग देखिए, माई डॉटर का मतलब होता है मेरी बेटी, इसका मतलब होता है वेरी का मतलब होता है बहुत, डियर का मतलब होता है प्रिय, टू मी का मतलब होता है मुझे। तो माई डॉटर इज़ वेरी डियर टू मी, मेरी बेटी मुझे बहुत प्रिय है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नीफ्यू, NEPHEW। नीफ्यू मतलब होता है भतीजा। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज द निफ्यू ऑफ माई फ्रेंड, इसका हिंदी वाक्य है वह मेरे दोस्त का भतीजा था। वह मेरे दोस्त का भतीजा था। मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है वह, वॉज का मतलब होता है था, निफ्यू का मतलब होता है भतीजा, ऑफ का मतलब होता है का, माई का मतलब होता है मेरे, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। ही वॉज द निफ्यू ऑफ माई फ्रेंड, वह मेरे दोस्त का भतीजा था। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका नीज, NICE, नीज। नीज का मतलब होता है भतीजी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इसका ही लुक्ड अफेक्शनेटली एट हिज नीज, इसका हिंदी वाक्य है उसने अपनी भतीजी की ओर स्नेहपूर्वक देखा। मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है यहाँ पे उसने, लुक्ड का मतलब होता है देखा, अफेक्शनेटली का मतलब होता है स्नेहपूर्वक, स्नेहपूर्वक मतलब भावपूर्ण से देखा, एट का मतलब होता है पर, हिज का मतलब होता है उसका या उसकी, और नीज का मतलब होता है भतीजी। तो ही लुक्ड अफेक्शनेटली एट हिज नीज, उसने अपनी भतीजी को और स्नेहपूर्वक देखा। नेक्स्ट वर्ड है आपका सन, SUN सन। ध्यान दीजिए, वो जो अभी हमने सन पढ़ा था उसका मतलब होता है बेटा, लेकिन जो ये अब हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब होता है सूरज। आपका जो बोलने में जाएगा वो सेम जाएगा, लेकिन इनके मीनिंग और यूज़ दोनों अलग अलग होते हैं। तो सन का मतलब होता है सूरज। फॉर एग्जाम्पल द रेन हैज़ स्टॉप्ड एंड द सन इज शाइनिंग, इसका हिंदी वाक्य है बारिश रुक गई है और सूरज चमक रहा है। मीनिंग देखिए, द रेन का मतलब होता है बारिश, हैज़ का मतलब होता है रहा है, स्टॉप्ड का मतलब होता है रुक गई, एंड का मतलब और, सन का मतलब सूरज, इसका मतलब है, शाइनिंग का मतलब चमक। तो द रेन हैज़ स्टॉप्ड एंड द सन इज राइजिंग, बारिश रुक गई है और सूरज चमक रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मून, MOON, मून। मून का मतलब होता है चंद्रमा या चांद कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मून हैज़ राइजन अबव द हॉरिजन, इसका मतलब है चांद क्षितिज से ऊपर उठ गया है। मीनिंग देखिए, द मून का मतलब होता है चांद, हैज़ का मतलब होता है गया है, राइजन अबव का मतलब होता है ऊपर उठ, द हॉरिजन का मतलब होता है क्षितिज। द मून हैज़ राइजन अबव द हॉरिजन, चांद क्षितिज से ऊपर उठ गया है। नेक्स्ट वर्ड देखिए अर्थ, EARTH, अर्थ। अर्थ का मतलब होता है धरती या कह सकते हैं पृथ्वी। फॉर एग्जाम्पल द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। मीनिंग देखिए, द अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, रोटेट्स का मतलब होता है घूमती, अराउंड का मतलब होता है आस पास या कह सकते हैं चारों, द सन का मतलब होता है सूर्य। सन का मतलब आप सूरज भी कह सकते हैं, सूर्य भी कह सकते हैं, रवि भी कह सकते हैं। द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मड, MUD, मड। मड का मतलब होता है कीचड़। फॉर एग्जाम्पल माई न्यू शूज़ गॉट रीन्यूड इन द मड, इसका मतलब है मेरे नए जूते कीचड़ में ख़राब हो गए। मीनिंग देखिए, माई का मतलब होता है मेरे, न्यू का मतलब होता है नए, शूज़ का मतलब होता है जूते, और गॉट रिन्यूड इन द मड, कीचड़ में ख़राब हो गए। माई न्यू शूज़ गॉट रीन्यूड इन द मड, मेरे नए जूते कीचड़ में ख़राब हो गए। नेक्स्ट देखिए आपका रूम, ROOM, रूम। रूम का मतलब होता है कमरा। फॉर एग्जाम्पल द रूम ओपन्स इनटू अ कॉरिडोर,
कमरा एक गलियारे में खुलता है। मीनिंग देखिए, द रूम का मतलब होता है कमरा। कमरा कमरा तो आप कहेंगे, इसको आप कक्ष भी कह सकते हैं। रूम का मतलब होता है कक्ष। अगर हम डीपली हिंदी की बात करें तो रूम का मतलब होता है कक्ष, और आप कमरा भी यूज़ कर सकते हैं और कक्ष भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही आपके सुइटेबल वर्ड हैं, दोनों ही आपके यूज़ हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका शूज़। शूज़ का मतलब होता है जूते। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस पेयर ऑफ शूज़ फिट्स मी वेल। यह जोड़ी जूते मुझे अच्छे से फिट आते हैं। मीनिंग देखिए, दिस का मतलब होता है यह, पेयर का मतलब होता है जोड़ी, ऑफ का मतलब होता है का, शूज़ का मतलब होता है जूते, फिट का मतलब होता है अच्छे, मी का मतलब होता है मुझे, वेल का मतलब होता है मी का मतलब होता है मुझे, वेल का मतलब होता है अच्छे। द पेयर ऑफ शूज़ फिट मी वेल। यह जोड़ी जूते अच्छे से फिट आते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका सॉक्स। SOCK, सॉक्स। सॉक्स का मतलब होता है मोजे। फॉर एग्जाम्पल, ही टुक हिज शूज एंड सॉक्स ऑफ। उसने अपने जूते और मोजे उतार दिए। मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है उसने, टुक का मतलब होता है टुक हिज का मतलब होता है उतार दिए, शूज का मतलब होता है जूते, एंड का मतलब होता है और, सॉक्स ऑफ का मतलब होता है मोजे उतार। तो ही टुक हिज शूज एंड सॉक्स ऑफ। उसने अपने जूते और मोजे उतार दिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका श्योर। SHURE, श्योर। श्योर का मतलब होता है जरूर, या कह सकते हो आप लोग आवश्यक। जरूर भी कह सकते हो, आवश्यक भी कह सकते हो। आवश्यक की हिंदी कुछ इस तरीके से रहती है। आइए देखते हैं सेंटेंस को। इफ़ नो बडी लव यू बी श्योर इट इज़ योर ओन फॉल्ट। इसका हिंदी वाक्य है, यदि कोई भी आपसे प्यार नहीं करता तो यह आपकी अपनी गलती है। मीनिंग देखेंगे, इफ़ का मतलब होता है यदि, नोबडी का मतलब होता है कोई भी, लव्स का मतलब होता है प्यार, यू का मतलब होता है आपसे, बी का मतलब होता है हो या तो, श्योर का मतलब होता है पक्का या ज़रूर, इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है यह है, योर का मतलब होता है आपकी, ऑन का मतलब होता है अपनी, फॉल्ट का मतलब होता है गलती। तो इफ़ नोबडी लव्स यू बी श्योर इट इज़ योर फॉल्ट। इसका हिंदी वाक्य है, यदि कोई भी आपसे प्यार नहीं करता तो यह आपकी अपनी गलती है। नेक्स्ट वर्ड देखिए 28, ड्यूरेबल। DURABLE। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। फॉर एग्जाम्पल, दीज शूज़ आर वेरी ड्यूरेबल। ये जूते बहुत टिकाऊ हैं। मीनिंग देखिए, दीज का मतलब होता है ये, शूज़ का मतलब होता है जूते, आर का मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। दीज शूज़ आर वेरी ड्यूरेबल। यह जूते बहुत टिकाऊ हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका रूफ। ROOF, रूफ। रूफ का मतलब होता है छत। फॉर एग्जाम्पल, ही क्लाइंब ऑन टू द गैरेज रूफ। वह गैराज की छत पर चढ़ गया। मीनिंग देखिए, ही का मतलब होता है वह, क्लाइंब बैट का मतलब होता है चढ़ गया, ऑन का मतलब होता है पर, टू द गैरेज का मतलब, टू का मतलब होता है कि, द गैराज का मतलब होता है गैराज, रूफ का मतलब होता है छत। ही क्लाइंबेड ऑन द गैराज रूफ। वह गैराज की छत पर चढ़ गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्योर। PURE, प्योर। प्योर का मतलब होता है शुद्ध। फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स वॉज ऑलमोस्ट प्योर वाइट इन कलर। इसका हिंदी वाक्य है, घोड़ा लगभग शुद्ध सफ़ेद रंग का था। घोड़ा लगभग शुद्ध सफ़ेद रंग का था। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के हमारे वर्ड इंग्लिश टू हिंदी। आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही यूनिक और अलग टाइप से वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाए गए हैं। तो वो जाकर आप विजिट कीजिए, उन्हें समझिए, तब आपकी जो इंग्लिश है वो और फ्लुएंट हो सकेगी। आप बहुत ही स्पीकिंग इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ जाकर विजिट ज़रूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ। और अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी मोटिवेट होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। और आप हमें भी एक लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आप तक
डेली या स्टेप बाय तरीके की वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ।